अहमदाबाद में जब हमने दृश्य देखा तो हम भी स्तब्ध रह गए। सबसे पहले तो उन सभी को श्रद्धांजलि जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है। लेकिन जब यह हादसा हुआ तब आपने देखा होगा दर्शकों, सब कुछ जलकर राख हो गया। सब कुछ जो इस प्लेन के जद में आया, चाहे वो हॉस्टल की दीवार हो जो ठीक मेरे पीछे आपको नजर आ रही होगी, सब कुछ जलकर राख हो गया। कई ऐसे लोग जिन्होंने सोचा भी नहीं था वो भी काल के गाल में समा गए। लेकिन आज दर्शकों, हादसे ने सब कुछ बयां कर दिया है। लेकिन आपने देखा एक चमत्कार ऐसा जिसको दुनिया सलाम कर रही है और कह रही है कोई तो है जो इस पूरी सृष्टि को चलाता है। और भगवान तो गीता में भी इस बात को लिखते हैं। इसलिए आज आपको मैं दो चमत्कार दिखाता हूं दर्शकों, दो चमत्कार। एक चमत्कार तो आपने देखा ना, कैसे रमेश की जान बच गई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलने गए, रमेश ने क्या बातचीत की वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा दर्शकों। लेकिन आप जो दूसरी तस्वीर देख रहे हैं वो भी एक चमत्कार है। आप सोचिए, प्लेन में इतना तेज धमाका होता है कि सब कुछ राख हो जाता है, लेकिन एक रमेश की जान बचती है। और दूसरी आप तस्वीर देख रहे हैं भगवत गीता की। आप सोचिए, कागज नहीं जला, लेकिन यह कागज नहीं था, यह भगवत गीता थी। दिखाता हूं आपको। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में सब कुछ जलकर खाक हो गया। चंद सेकंड में इतनी भीषण आग लगी कि घटनास्थल के आसपास मौजूद पक्षी, पशु तक जलकर खाक हो गए। विमान में 1.25 लाख लीटर तेल होने के कारण आग ने ऐसा तांडव मचाया कि चंद मिनटों में लोहा तक पिघल गया। लेकिन इतने भयंकर हादसे और आग के बाद भी घटनास्थल से एक भगवत गीता सुरक्षित बरामद की गई है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें प्लेन क्रैश के बाद घटनास्थल पर राहत बचाव कार्य में लगा एक युवक हाथों में भगवत गीता लिए खड़ा है। वीडियो में ये युवक बता रहा है कि इतनी भीषण आग के बाद भी भगवत गीता सही सलामत बच गई। वो इस पुस्तक के पन्नों को पलट कर दिखा भी रहा है। हालांकि भगवत गीता की इस किताब के कवर का कुछ पार्ट जला है। शुरुआत के एकाध पन्ने पर भी आग से जलने के निशान मौजूद हैं, लेकिन अंदर के सभी पन्ने और किताब में मौजूद भगवान श्री कृष्ण और दूसरे देवी देवताओं की तस्वीर को कुछ नहीं हुआ। माना जा रहा है कि ये भगवत गीता किसी यात्री के लगेज में होगी, जो हादसे के वक्त बाहर आकर गिर गई और सुरक्षित बच गई। लेकिन ये भगवान के किसी चमत्कार से कम नहीं। दर्शकों, इस हादसे में बहुत सारे सवाल हैं, दूसरी तरफ कुछ चमत्कार भी हैं। सवालों की बात करूं उससे पहले आज आपको एक और चमत्कार के बारे में जानकारी देता हूं। रमेश जो इस हादसे में बच गया है, उसे तो पूरी दुनिया ने देख लिया, लेकिन 10 मिनट से अपनी फ्लाइट को मिस करने वाली भूमि की कहानी भी बहुत कुछ बताती है। आप सोचिए, जब फ्लाइट को पकड़ने की सभी को जल्दी होती है, भूमि भी कुछ इसी तरह सड़कों पर जद्दोजहद कर रही थी। उन्हें लग रहा था कैसे वो अहमदाबाद में फ्लाइट उड़े और उस फ्लाइट में बैठे ताकि लंदन पहुंच पाए। लेकिन आप देखिए दर्शकों, भूमि की फ्लाइट मिस हो जाती है। उसका कारण रहा ट्रैफिक में भूमि फंस गई और वो अपने गंतव्य तक पहुंच नहीं पाई और उनकी भी जान बच गई। लेकिन एक तरफ कहा जा रहा है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और उधर भूमि कह रही हैं कि भगवान का लाख लाख शुक्रिया। अहमदाबाद के पास हुए प्लेन क्रैश ने पूरे देश को दहला दिया है। हादसे में 272 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। पीड़ितों के परिवार अपनों की पहचान नहीं कर पा रहे, लेकिन जब एयर इंडिया के इसी विमान की सीट नंबर 11A पर सफर करने वाले विश्वास कुमार रमेश के जिंदा होने का वीडियो सामने आया तो सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही कहावत थी, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। पहली दफा तो किसी को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस विमान हादसे में फ्लाइट में बैठा एक एक शख्स इतनी दर्दनाक मौत में अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा, उसमें विश्वास कुमार कैसे बच गए। विश्वास कुमार अपने पैरों पर चलते हुए सबके सामने आए। हालांकि उनके शरीर पर कई जगहों पर गंभीर जख्म हैं
उनका इलाज चल रहा है। ऐसे में क्रैश साइट पर 10 मिनट रुकने के बाद पीएम मोदी सीधे हादसे में इकलौते बचे विश्वास कुमार से मिले। पीएम ने उनका हाल जाना। इसके बाद पीएम ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। पीएम मोदी जब घायलों से मिले तो उन्होंने उनका हौसला बढ़ाया और हर संभव मदद का भी भरोसा दिया। लेकिन जब पीएम ने भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार से मुलाकात की, उनका हाल जानने के बाद उन्होंने हादसे के बारे में उनसे जानकारियां ली। विश्वास कुमार का बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। जिस हादसे में कोई नहीं बच पाया, उसमें विश्वास को बचने के बाद खुद ये विश्वास नहीं हो रहा कि वो जिंदा है। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और व्हाइट। बाद में वो पता नहीं, वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया। जहाँ वो मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए। विश्वास का बचना तो वाकई अकल्पनीय है, लेकिन भूमि चौहान भी एक ऐसी ही शख्स हैं जिन पर शायद भगवान की असीम कृपा है। भूमि इस हादसे में बाल बाल बच गई क्योंकि उनकी फ्लाइट मिस हो गई थी। भूमि चौहान को अहमदाबाद से उड़ान भरनी थी, लेकिन वो 10 मिनटों की देरी से एयरपोर्ट पहुंची क्योंकि वो ट्रैफिक में फंस गई थी। भूमि चौहान को अकेले लंदन लौटना था। वो 2 साल बाद छुट्टियों पर भारत आई थी और लंदन में अपने पति के साथ रहती हैं। जो भूमि अपनी फ्लाइट मिस होने से सबको एक वक्त पर कोस रही थी, वो भूमि आज इसके लिए गणपति बप्पा का शुक्रिया अदा करते करते नहीं थक रही हैं। हमें पहुंचते थोड़ा 12:20 हो चुकी थी और 12:10 को एयर इंडिया वालों ने चेक इन और सब कुछ करना बंद कर दिया था। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि अभी 10 मिनट ही थोड़ा लेट हुआ है। हम लोग गाड़ी में ही थे और तभी हमने न्यूज़ देखा कि ऐसा प्लेन क्रैश हुआ है। और एट द टाइम आई वॉज फीलिंग टोटली नम एंड एक तरह से अच्छा मैं अपने भगवान का थोड़ा, माता जी का और सब शुक्रिया कर रही थी कि मैं बच गई। विश्वास कुमार फ्लाइट में होने के बावजूद जिंदा बच गए और भूमि चौहान अपनी फ्लाइट मिस होने के कारण अपनी जीवित सांसों के लिए भगवान का धन्यवाद कर रही हैं। ये दोनों एक अद्भुत चमत्कार के बड़े उदाहरण हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, देखा आपने, लेकिन आज एक बात देखनी होगी। जब से यह हादसा हुआ तब से कई सारी तस्वीरें आई हैं, लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ बता रही हैं और कुछ सवालों को भी जन्म दे रही हैं।